प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, जैसा कि परमेश्वर के वचन फिलिप्पियों की किताब और 3 अध्याय का 1 पद में हम यहाँ पर देखते हैं जो पौलुस ने लिखा, और वो बार बार पौलुस एक बात की ओर इशारा कर रहे हैं, आनंदित रहो। आइए हम पढ़ते हैं। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझको कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। दोस्तों, क्यों पौलुस जो है बार बार इस बात को कर रहे हैं कि प्रभु में आनंदित रहो। देखिए, पतरस और सीलास जब जेल में बंद थे वो आनंद कर रहे थे। ये कैसा आनंद है? जब वो क्रेते में कष्ट और दुख में थे पौलुस, तब भी वो आनंद कर रहे थे। ये किस प्रकार का आनंद है? ये बाहरी आनंद नहीं, ये दिखाई नहीं देता। जो आनंद परमेश्वर देता है वो दिखाई नहीं देता, वो अंदर से फूट निकलता है। ये कष्ट के समय, दुख के समय, परेशानियों के समय में भी ये अंदर एक शांति बनी रहती है, एक आनंद बना रहता है। चाहे आपके जीवन में किसी भी कठिनाइयों से होकर के आप क्यों ना गुजर रहे हो, पौलुस इस बात को स्पष्ट तरीके से लिख रहा है कि प्रभु में आनंदित रहो। ऐसा क्यों पौलुस लिखता है? क्योंकि पौलुस को मालूम है कि इस दुनिया का कष्ट थोड़े समय का है, लेकिन आने वाला जो अनंत जीवन है वो हमेशा हमेशा का है। इसलिए पौलुस बड़े दिलेरी के साथ, बड़े जोश के साथ इस बात को मेरे और आपके लिए लिखते हुए वो एक बार नहीं कई बार लिखने से पीछे नहीं हटते हैं अपने लोगों के लिए। वो इस बात को इसलिए लिखते हैं कि उनको ये मालूम है कि आप और मैं जब स्वर्ग जा रहे हैं, आपका और हमारा कष्ट हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। फिर कोई दुख, दर्द और परेशानी ना होगी। इसलिए पौलुस इस बात को लिखता है कि सदा प्रभु में आनंदित रहो, सदा प्रभु में आनंदित रहो। मैं जानता हूं कि ये कहना आसान है, लेकिन जिसके जीवन में दुख और कष्ट बीत रहा हो उसके लिए ये कहना मुश्किल होता है। मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, लेकिन पौलुस भी इस बात को भली भांति समझते हैं। इसीलिए पौलुस लिखता है, क्योंकि अगर अंदर परेशानी हो गई तो कोई भी उसे ठीक नहीं कर सकेगा, कोई भी नहीं ठीक कर सकेगा। इसलिए हमारे पास जो दिन दिया गया है उसमें हम आनंदित रहना है, प्रभु में, किसी और चीज में नहीं, परंतु प्रभु में। क्यों? क्योंकि आपके पास आशा है, उम्मीद है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह सब कुछ ठीक करेंगे। एक दिन प्रभु यीशु मसीह सब कुछ ठीक करेंगे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यदि आज मेरे भाई बहनों में से कोई अपने दुख और कष्ट और परेशानियों के बीच में चल रहे हैं, तो प्रभु अपनी कृपा और अनुग्रह से प्रभु बाहर करिए। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से आपके वचन में लिखा है कि प्रभु में आनंदित रहो, परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन हमें आनंद और खुशी और शांति से भर देता है। प्रभु परमेश्वर, आपकी कृपा, शांति और अनुग्रह में किस तरीके से चलना है, जीना है, हमको सिखा दीजिए प्रभु। किस तरीके से प्रभु में आनंदित रहना है, हमको पूरी तरीके से प्रभु सिखा दीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी असीम करुणा और अनुग्रह के लिए यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह।